Hello everyone, how are you all? I hope you are fine. Stay home and stay safe. Today I am here with a new chapter. The name of the chapter is Glimpses of the Past. Students, basically this chapter belongs to history, but now we are reading this chapter in English. Students, you know that dates play an important role in history. We can learn history through the dates. There are so many pictures in this chapter. The pictures will help us to understand the chapter. And in this chapter, we will know about East India Company, how did it come in India and how did it spread its roots in India. Okay, let's read our chapter. Here are some pictorial glimpses of history of our country from 1757 to 1857. These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of condition that led to event known as the First War of Independence in 1857. मीन्स बेटा ये पिक्चर्स और ये स्पीच बबल्स है, ये हमें जो फर्स्ट वॉर इंडिपेंडेंस का जो फर्स्ट वॉर हुआ था 1857 में उसको समझने में हेल्प करेंगी. मीन्स वी कैन से दिस पिक्टोरियल ग्लिम्सेस डिस्क्राइब द टाइम पीरियड बिटवीन 1757 टू 1857. नाउ लुक एट दिस पिक्चर केयरफुली. इन दिस पिक्चर आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर Mr. Jawaharlal Nehru and Lal Bahadur Shastri ji and Indira Gandhi are sitting, and a very famous singer Lata Mangeshkar is singing a song at a function in Delhi. Oh my countrymen, let your eyes fill with tears as you recall the sacrifices of Indian martyrs. Now second one, the company's conquest. It is a time period between 1757 to 1849. With its superior weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century India. Means बेटा 18th सेंचुरी में जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बहुत ही सुपीरियर वेपन्स के साथ में इंडिया में आई थी. लुक एट दिस मैप. येलो वन इज इंडियन प्रिंसेस एंड पिंक वन इज ब्रिटिश टेरिटरीज. Indian princes were short-sighted. The upstart Raja Shah called the English merchants. They were helped to defeat him. मीन्स बेटा जो इंडियन प्रिंसेस थे वो शॉर्ट साइटेड थे. शॉर्ट साइटेड मीन्स कहते हैं बेटा जो दूर की ना सोचता हो, तो वो शॉर्ट साइटेड थे. एंड वो खुद कहते हैं कि जो है हमें इंग्लिश मर्चेंट को बुलाना चाहिए और वो हमारी हेल्प करेंगे. In that time they were fighting with each other and they also have enmity with each other. The people had no peace due to such constant fights. और जो लोगों के बीच में तो लगातार लड़ाइयाँ जो हो रही थी, उन लड़ाइयों के कारण कोई पीस नहीं था. The rivalries helped the East India Company and could easily subdue Indian princes one by one. जो राइवलरीज थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत हेल्प की और जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वन बाय वन एक एक प्रिंसेस को हराती गई और अपना अधिकार जमाती गई. A far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till died fighting. अब जो मैसूर के जो मैसूर के सुल्तान थे वो टीपू सुल्तान थे, मैसूर के टीपू थे और वो लास्ट तक जो है अंग्रेज़ों के साथ में लड़ते रहे जब तक कि उनकी मृत्यु हुई. वो जब तक कि डेथ हुई उनकी तब तक वो अंग्रेज़ों के साथ में लड़ते रहे. लुक एट दिस पिक्चर बेटा. हाउ डिड इंडियन रिएक्ट टू दीज कंक्वेस्ट. बेटा सम इंडियंस वर इन फेवर ऑफ ब्रिटिश एंड सम वर अगेंस्ट. And look at this picture. These Indians are in favor of British. They are talking with one another. What they are talking, we will see. Thank God there is peace in the country now. No more wars and no looting by thugs. वन इंडियन इज सेइंग. ये वन इंडियन कह रहा है कि हमारी कंट्री में अब तो पीस है, ना तो कोई लूट है ठगों के द्वारा, ना हमें लूटा जा रहा है, ना कोई ऐसी बात हो रही है, तो पीस हमारी कंट्री में. एंड सेकंड वन इज सेइंग इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश. और कहते हैं कि जो है भगवान की वो है जिससे कि ब्रिटिश को भेज दिया है.
थर्ड वन इज ऑल्सो सेइंग आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद दैम, वो कहते हैं कि हमारी जो किस्मत है वो इनके साथ में लिंक्ड है. एंड दीज इंडियन आर द अगेंस्ट ऑफ ब्रिटिश. दे आर सेइंग द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स. जो वाइट मैन है उन्होंने हमारे राजाओं को मार दिया है और हमारे राजाओं को उन्होंने क्या डिथ्रोन कहते हैं, यानी उनसे उनका राज्य छीन लिया है. सेकेंड वन इज सेइंग सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड. वो कहते हैं ठीक है कुछ जो किंग है वो ठीक नहीं है, अच्छे नहीं है, बट वो है तो हमारी लैंड के ही ना. नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरनर्स. वो कहते हैं कि अब तो हमें उनका दास बनना ही पड़ेगा. थर्ड वन ब्रिटिश रूल. इट वॉज द टाइम पीरियड बिटवीन 1765 to 1836. Religious leaders preached ideas like untouchability and child marriage. Anyone who crosses the seas loses his religion. अब जो रिलीजियस लीडर थे बेटा वो अनटचेबिलिटी और चाइल्ड मैरिज पे ज़्यादा जोर डाल रहे थे. और वो कहते हैं कि कोई भी अगर समुद्र को पार करेगा, सी को पार करेगा, तो वो अपना धर्म भ्रष्ट कर देगा. ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वीमन. और इनमें से ये बोल रहा है कि जितनी भी दुनिया में प्रॉब्लम है सब जो है वो वीमेन के कारण है. बट ही डजंट नो दैट ही इज़ इन द वर्ल्ड जस्ट बिकॉज ऑफ वीमेन. उसे ये नहीं पता कि ये जो है दुनिया में वीमेन के कारण ही आया है. द ट्रूथ वॉज इंडियन हैड लो सेल्फ रेस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कोर्न दैम. और लेकिन सच्चाई बेटा यह थी कि जो इंडियंस थे उन्होंने अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट खो दी थी और जो ब्रिटिश थे उनको बहुत ज़्यादा स्कोर्न कर रहे थे, यानी उनसे नफरत कर रहे थे. अब द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी. टू ब्रिटिश आर टॉकिंग. दो ब्रिटिश बातें कर रहे हैं क्या कि जो ये नेटिव्स हैं इंडियन के बारे में बातें कर रहे हैं वो जो है मतलब विश्वास के लायक नहीं है, हम इन पर विश्वास नहीं कर सकते हैं. एंड वन इंडियन इज सेइंग ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट. कि मैं तो ठीक है आप ठीक कह रहे हो लेकिन मैं तो ऑनेस्ट हूँ ना. बीइंग मर्चेंट द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, देयर हैवी टैक्सेस फोर्स फार्मर्स टू अबंडन देयर फील्ड्स. अब बेटा क्या हुआ, जो ब्रिटिश थे वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट चाहते थे तो वो फार्मर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते थे. जब टैक्स लगाने से जो फार्मर्स थे वो अपना फील्ड छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते थे. टैक्सेस इतने हैवी होते थे कि उनको अपना फील्ड छोड़ना पड़ता था, वो टैक्सेस पे नहीं कर पाते थे. वन इंडियन इज सेइंग, लुक एट दिस पिक्चर, वन इंडियन इज सेइंग टू अ ब्रिटिश ऑफिसर व्हाट इज सेइंग, बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप. कि आपके आदमी तो मेरी सारी क्रॉप ले ली है. यू आर स्टिल इन अरियर्स, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू जेल. अ ब्रिटिश ऑफिसर इज सेइंग कि तुम्हारे ऊपर अभी भी बकाया है, अगर तुमने अगले वीक तक ये पे नहीं किया तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा. स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड विच गेव द मोर प्रॉफिट्स. अब जो ब्रिटिश थे उन्होंने एक दूसरा मेथड ढूंढ लिया था जिससे कि वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके. The goods manufactured in England should not have any import duty when brought into India. वो सोचते उन्होंने ये क्या मेथड ढूंढा था कि जो भी माल जो है, जो भी गुड्स जो है इंग्लैंड में बनता है, इंडिया में आने के बाद जब इंडिया लाया जाएगा तो इसमें इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी. अ गुड आइडिया. सेकेंड वन इज से अ गुड आइडिया. द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज. अब हुआ क्या, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लॉस थे उससे जो है इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी वो क्रिपल बन गई थी. मीन्स इंडियन इंडस्ट्रीज़ तो है एक तरह से उनको कोई नहीं माल खरीदता था क्योंकि उनका माल बहुत ज़्यादा महंगा होता था और ब्रिटिश वालों का बहुत चीप होता था, तो उनका माल कोई नहीं खरीद रहा था. Inevitably, famines followed between 1822 and 1836. 15 lakh Indians died of starvation. मीन्स हुआ क्या बेटा कि बहुत ही ज़्यादा अकाल पड़ गया था 1822 और 1836 के बीच में, जिससे कि भूखमरी से 15 इंडियंस जो थे उनकी डेथ हो गई थी. द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined द एक्सपर्ट आर्टिशंस. और जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी उन्होंने जो इंडियन आर्टिशंस थे उनको भी बर्बाद कर दिया था. डू यू नो अबाउट आर्टिशन? ओके, आई विल टेल यू हु इज़ आर्टिशन. एन आर्टिशन इज़ अ पर्सन who is an expert in making various artistic things. He may be a painter, handicraft maker, and British cut off the thumbs of expert artisans so that they could not make good things. It was atrocity which Indians bared in his life.
Fourth one, Raja Ram Mohan Roy. It is a time period between 1772 to 1833. Raja Ram Mohan Roy was a social reformer. Raja Ram Mohan Roy, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country. जो राजा राम मोहन रॉय थे वो बंगाल से थे, वो समझ गए थे कि हमारी कंट्री के साथ में क्या गलत हो रहा है. Let us not despise ourselves. Our Indian ancient culture is great and we are capable of great achievement. We must first reform our society. Superstitions have been ruining us. वो कहते हैं कि हमें खुद से ही नफरत नहीं करनी चाहिए. जो हमारा एंशियंट कल्चर है वो बहुत ज़्यादा ग्रेट है. सबसे पहले हमें अपनी सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहिए और जो सुपरस्टिशंस में जो अंधविश्वास हैं वो तो हमें पूरी तरह बर्बाद कर देंगे. He told his wife Uma. The name of his wife was Uma and he is telling to her. Cows are of different colors but the color of their milk is the same. वो कह रहे हैं जो काउस होती है वो डिफरेंट कलर की होती है लेकिन जो उनके मिल्क का कलर है वो तो सेम ही होता है. Different teachers have different opinions but the essence of every religion is the same. वो कहते हैं डिफरेंट टीचर्स जो उनका ओपिनियन जो डिफरेंट हो सकता है, मीन्स कह सकते हैं कि उनका पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन जो सारे रिलीजन होता है उसका सार मतलब जो कहना चाहते हैं वो तो सब एक जैसा ही होता है. तो वो अपनी वाइफ को ये बात समझाते हैं. He was attracted by science and modern knowledge. वो जो थे साइंस और मॉडर्न नॉलेज से अट्रैक्ट थे. नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक. वो कहते थे कि जो नॉलेज है वो प्रैक्टिकल और साइंटिफिक होनी चाहिए. He crossed the sea and went to England to see what made the British powerful there he told them. अब वो जो है उन्होंने सी को क्रॉस किया, वो इंग्लैंड गए ये देखने के लिए गए इंग्लैंड कि भाई जो ब्रिटिश है वो इतनी पावरफुल कैसे बन गए हैं. We accept you as ruler and you must accept us as subjects but you must remember the responsibility a ruler owes to his subject. वो कहते हैं ठीक है हम आपको एज ए रूलर जो हम आपको एक्सेप्ट करते हैं लेकिन आपको भी मीन्स एज ए जो सब्जेक्ट होती है मीन्स जैसे कि प्रजा के प्रति क्या रूलर की ड्यूटी होती है तो आपको भी ये चीज़ समझनी चाहिए. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपको ये सब चीज़ समझनी चाहिए. He started newspaper but the suspicious British stopped them in 1823. उन्होंने एक जो था राजा राम मोहन रॉय ने एक जो था एक न्यूज़पेपर जो था स्टार्ट किया था लेकिन जो ब्रिटिश थे उन्होंने सस्पिशियस ब्रिटिश थे उन्होंने उस न्यूज़पेपर को रोक दिया था कि क्योंकि उस न्यूज़पेपर जो इंडियंस थे वो अवेयर हो जाते तो उन्होंने इस न्यूज़पेपर को थोड़ा रोक दिया था. ऑपरेशंस इट इज़ अ टाइम पीरियड बिटवीन 1765 to 1835. But the British continued to oppress Indians. In 1818, they had passed Regulation 3rd under it and Indians could be jailed without trial in a court. बेटा अब क्या किया था ब्रिटिश ने एक रेगुलेशन पास किया था रेगुलेशन 3rd के नाम से जिसके अंडर में क्या था जो इंडियन था उसको जो जेल भेजा जा सकता था विदाउट ट्रायल उसको कोर्ट में भेजा जा सकता था मीन्स विदाउट लिटिगेशन उसको वो जा सकता था कोर्ट में. All the time, British officers in India drew big salaries and also made fortune in private business. अब ये टाइम ऐसा था जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी मिली थी और वो अपना फॉर्चून बना रहे थे प्राइवेट कंपनीज में. By 1829, Britain was exporting British goods worth 7 करोड़ रुपीज़ to India. अब 1829 में ब्रिटेन से जो था 7 करोड़ रुपए का माल जो है गुड्स इंडिया में लाया गया. गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम. अब इस टाइम में गवर्नर जनरल जो थे वो कहाँ गए वो ब्रिटेन गए मीन्स अपने घर गए और ब्रिटेन गए. द बोन्स ऑफ कॉटन वेवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया. द वर्ड बोन्स इज यूज्ड फॉर इंडियन फार्मर्स बिकॉज इन दैट टाइम इंडियन फार्मर बिकेम वेरी वीक. दैट्स वाई ही यूज वर्ड बोन्स. मीन्स कहने का ये है कि जो उन्होंने वहाँ जाके बोला जो फार्मर है इंडिया के वो प्लेन्स में कॉटन की खेती कर रहे हैं मीन्स वो अपने फील्ड को पूरा वाइट कर रहे हैं वे अपनी खेती कर रहे हैं कॉटन की. द ब्रिटिश प्रोस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्री बिगिन टू डाई. और हुआ क्या जो ब्रिटिश थे वो बहुत ज़्यादा प्रोस्पर हो गए और दूसरी जगह जो इंडियन इंडस्ट्री थी वो डाई होना शुरू हो गई थी. Now it is a time period between 1835 to 56.
एजुकेशन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत जो इंडिया की एजुकेशन थी वो पर्शियन और संस्कृत थी। इन 1835 अ इंग्लिशमैन नेम्ड मैकाले सजेस्टेड अ चेंज। अब 1835 में एक इंग्लिशमैन जो उनका नेम मैकाले था, उन्होंने एक सजेस्ट किया था एक चेंज कि हमें कुछ चेंज करना चाहिए। वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। आई एग्री। टू ब्रिटिश ऑफिसर आर टॉकिंग। वो क्या कह रहे हैं कि हमें जो है इन नेटिव्स को यानी इंडियंस को जो है हमें इंग्लिश लैंग्वेज सिखानी चाहिए। और जो दूसरे वो बोल रहे हैं मैं इस बात से एग्री हूँ। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस क्लर्क्स टू होम द ब्रिटिश गेव petty jobs under them. Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals. अब क्या हुआ कि उन लोगों ने कुछ लोग क्लर्क्स बनाए और उनकी जो अंडर में है छोटी मोटी जॉब जो है इंडियंस को दी गई। और इस टाइम में जो है न्यू जनरेशन आई थी इंटेलेक्चुअल की। एंड लुक एट दिस पिक्चर, सम इंडियंस फॉर टॉकिंग वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स। वो कहते हैं कि हमें अपने भाइयों को एजुकेट करना चाहिए एंड ट्राई टू इम्प्रूव दियर मटेरियल कंडीशन, और उनकी मटेरियल कंडीशन को भी इम्प्रूव करना चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंसीज टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और वो ये भी कहते हैं इससे जो है हम जो अपने प्रॉब्लम्स को पार्लियामेंट तक पहुंचा सकते हैं। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उस तक हम अपनी जो है ग्रीवेंसीज को पहुंचा सकते हैं। By 1856, the British had conquered the whole of India. Beta, look at this map. There is much difference between two maps. First one and this map. देखिए इस मैप में क्या है, ब्रिटिश हैड कन्क्वेर्ड द होल ऑफ इंडिया। हमें सारे पे अधिकार हो गया था ब्रिटिश का। दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस। वे थोड़ी सी केयर करते थे, जो इंडियंस की नीड होती थी उससे थोड़ी सी केयर करते थे। आर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आर ओल्ड जॉब्स। देखिए सम इंडियंस, लुक एट दिस पिक्चर, सम इंडियंस आर टॉकिंग। वो क्या है आपस में बोल रहे हैं कि जो हमारे जो किंग्स हैं वो कठपुतलियाँ बन गए हैं, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स के हाथ की कठपुतलियाँ बन गए हैं। और वो कहते हैं कि हमारी जो पुरानी जॉब भी चली गई है, हमारी लैंड भी चली गई है। दे आर कन्वर्टिंग आर ब्रदर्स। वे हमारे ब्रदर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। वो कह रहे हैं कि अरे तुम बोलते ही रहोगे, उन्हें भगाने के लिए कुछ तो करो, कैसे तो भगाओ उन्हें यहाँ से। द स्पार्क्स, it is a time period between 1855 to 57. Taxes continued to ruin the peasants. जो टैक्सेस थे वो फार्मर्स को कंटिन्यूसली र्यून कर रहे थे, बर्बाद कर रहे थे। इन बंगाल द संथल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स बिकम desperate. In 1885 they rose in rebellion and massacred European and their supporters alike. अब हुआ क्या था बेटा, 1855 में जो सांथल से जिनकी जो ज़मीन वगैरह छीन ली गई थी, उन्होंने भी क्या है विद्रोह करना शुरू। वो बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे और वो जो थे वो भी विद्रोह पर उतराए थे, यानी वो भी सपोर्टर बन गए थे, मतलब अपनी सेना के वो भी सपोर्टर बन गए थे कि भाई हम भी आपके साथ हैं। जो इंडियंस थे यानी उन्होंने बोला भाई हम भी आपके साथ हैं, हम भी तुम्हारे साथ में विद्रोह करेंगे। डिसकंटेंट वॉज ब्रूइंग इन ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी टू। और जो डिसकंटेंट था वो ईस्ट इंडिया कंपनी में बढ़ रहा था। The white soldiers get huge pay missions to live in servants. अब वो बातें कर रहे हैं इंडियंस, जो कि इंडियन सोल्जर्स होते हैं उनको ह्यूज सैलरी मिलती है, मीन्स दे आर गेटिंग हैंडसम सैलरी मेंशंस एंड और उनको सर्वेंट्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और वाइल वी गेट पिटेंस एंड स्लो प्रमोशन। और जहाँ फिर एक तरफ वो अपनी बात करते हैं कि हम लोगों को क्या है बहुत ही कम सैलरी मिलती है और बहुत ही कम प्रमोशन मिलता है। द अंग्रेज आस्क्स अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजन। वो कहते हैं कि अंग्रेज जो हैं हमें सी को क्रॉस करने के लिए बोलते हैं, जो कि हमें रिलीजन के अगेंस्ट है। हु इज़ द टॉपी वाला टू अबॉलिश एज ओल्ड कस्टम। वो कहते हैं कि टोपी वाला होता कौन है कि हमारे कस्टम को र्यून करने वाला है, कौन होता है जो हमें हमारे रिलीजन के विरुद्ध बात कर रहा है। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज। हमें अंग्रेज को दूर भगाना चाहिए। फ्यू इंग्लिशमैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम और द पीपल्स माइंड। केवल थोड़े से अंग्रेज ऐसे थे जो कि इंडियन कस्टम को या लोगों के माइंड की वो केयर कर रहे थे। ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर, do you know that the grease on the bullet you have to bite is made from the fat of cows and pigs? One British officer is saying to Indian कि तुम्हें पता है कि जो बुलेट जो है तुमने मुंह से खोलते हो वो जो है उसके ऊपर पिग और काव का फैट लगा हुआ है, क्या तुम्हें पता है? वोट, वन इंडियन सेइंग वोट, द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू। वो कहते हैं कि भाई इन्होंने तो हमें यहाँ पे भी धोखा दिया है, ये हमें बहुत ज़्यादा
धोखा दे रहे हैं. Soon chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their services. chapatis mean लेटर्स. जो लेटर्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाने लगे कि उन्हें कहा जाने लगा तुम्हारा एम्पायर है उसको तुम्हारी ज़रूरत है. तो ये जो था ये मैसेज इधर से उधर जाने लगा. यस ऑल विलेज मैन विल बी रेडी. और विलेज मैन थे उनका रिस्पॉन्स भी बिल्कुल पॉजिटिव था. उन्होंने कहा कि हाँ हम ज़रूर तुम्हारी हेल्प करेंगे. सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स. जो था लोटस फ्लावर जो था वो सर्कुलेट होने लगा था कहाँ, इंडियन सोल्जर्स के बीच में. डेथ टू द फॉरेनर्स. और वो कहते हैं कि हमें जो है फॉरेनर्स को डेथ तक पहुँचाना है. द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट्स. जो देशभक्त थे उनको जो है उनको शेल्टर भी दिया जाने लगा था और उनको हेल्प भी इंडियंस के द्वारा दी जाने लगी थी. रिवोल्ट 1857. देन देयर वॉज ए वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ. मेरठ से एक जो था आउटब्रेक शुरू हुआ था. वायलेंट आउटब्रेक जो मीन्स आज़ादी की जो पहली लड़ाई हुई थी वो मेरठ से ही शुरू हुई थी. द सेपॉइज मार्च टू दिल्ली. सेपॉय मीन्स जो सोल्जर्स थे उन्होंने मार्च करना शुरू कर दिया था कहाँ, दिल्ली की तरफ. लॉन्ग लाइव आर एम्परर बहादुर शाह. और वो कहते हैं कि हमारे जो बहादुर शाह हैं वो लॉन्ग लाइव उनके लिए बोलते हैं कि वो जिंदाबाद का नारा लगाते हैं. द रेबेलियन स्प्रेड वाइडर. जो रेबेलियन था वो बहुत ज़्यादा वाइड हो गया था. मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज़ एंड दे वर श्योर. और बहुत सारे जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने जो है अपनी लैंड जो थी वो लॉस्ट कर दी थी और वो भी बहुत ज़्यादा जो ब्रिटिश के अगेंस्ट हो गए थे. द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड. और वो कहते हैं इंडियंस फॉर टॉकिंग कि जो वाइट मैन के रूल्स है वो एंड होने चाहिए. यस वी विल हेल्प यू. कहते हैं कि दूसरे भी बोलते हैं कि हाँ हम आपकी इसमें ज़रूर हेल्प करेंगे. द फाइट फॉर फ्रीडम 1857. अब फ्रीडम के लिए फ़ाइट शुरू हो गई थी. मैनी फॉर्मर रूलर लाइक बेगम हजरत महल टू लखनऊ वर बिटर. द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम. जो बेगम हजरत थी जो बिलोंग करती थी जो लखनऊ से बिलोंग करती थी वो भी उनके अगेंस्ट हो गई थी. और वो भी बोलती है कि भाई इन अंग्रेज़ों ने मेरी जो किंगडम छीन ली है. और वो भी उनके साथ में दे जॉइन द अपसर्ट अगेंस्ट द फॉरेनर्स. और उन्होंने भी जो है क्या किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ वो भी विद्रोह में शामिल हो गई थी. पॉपुलर लीडर्स लाइक अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल. जो अहमदुल्ला फैज़ाबाद के दोनों लोगों को कहा यानी उनको अवेयर किया. राइस ब्रदर्स राइस. वो कहते हैं भाइयों उठो खड़े. उनको अवेयर करने के लिए कहते हैं कि भाई अंग्रेज़ जो है वो हमें र्यून कर रहे हैं, हमारी ज़मीन हमसे छीन रहे हैं, हमें बर्बाद कर रहे हैं. अज़ीमुल्ला खान टोल तात्या तोपे. अज़ीमुल्ला खान ने कहा कि तात्या तोपे से अज़ीमुल्ला खान ने कहा वी शुड हैव पेशवा नाना साहिब एज आवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. वो कहते हैं कि पेशवा नाना साहिब को हमें अपना लीडर बनाना चाहिए इस आज़ादी की लड़ाई में. जो हम आज़ादी की लड़ाई हमने शुरू की है उनको हमें अपना लीडर बनाना चाहिए. द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली कानपुर एंड इलाहाबाद. जो लोग थे हर जगह चाहे वो बरेली हो कानपुर हो इलाहाबाद लोग जो थे वहाँ से सब विद्रोह करना सबने शुरू कर दिया था. 88 years old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट. अब जो 88 ईयर्स के थे कुंवर साहब उन्हें जो था बुलेट लगी थी गोली लगी थी उनके हाथ में. अब वो क्या बोलते हैं मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू. मदर गंगा कि ये मेरी लास्ट ऑफरिंग है आपको, मेरी ऑफ़र एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो, ये लास्ट ऑफ़र मैं आपको दे रहा हूँ. ओके स्टूडेंट, आई होप you got this chapter very well.